हाँ, इसकी शिकायत बहुत बार हुई है। रुद्रपुर एसओ उस समय वीरेंद्र यादव थे। इसके तरफ से 3 लाख रुपए घूस लिए थे और घूस लेने के सिक्के पे इसके ऊपर कोई केस नहीं किए, जिसकी वजह से इसको सम्मानित देश का वरिष्ठ नागरिक कहते हुए इसको बरी कर दिए। एसडीएम रुद्रपुर के एसडीएम और एसओ ने मिल करके पापा को ज़बरदस्ती इस केस को सुलह करने के लिए बुलाए थे लोग जनता दिवस के दिन। पापा ने सुलह नहीं किया, उसकी वजह से एसडीएम और एसओ दोनों लोग पूरी प्रशासन मिल करके वो ज़बरदस्ती उस दिन भी हम पूरी फैमिली को घेर करके ज़बरदस्ती असलहों के नोक पर खड़ा करके और एसडीएम ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरी जो भी फसल थी कटवा दी। जब फसल कटवा दिए तो पापा ने एसडीएम और एसओ के ऊपर और इसके गैंग के ऊपर क्रिमिनल कोर्ट में क्या बोलते हैं कंटेम्प्ट कर दिए। ये है देवरिया हत्याकांड में मारे गए सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता, जो इस हत्याकांड के पीछे की अलग ही कहानी बता रही है। शोभिता ने बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देवरिया में सोमवार को हुए हत्याकांड में दोनों पक्षों से 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल थाना रुद्रपुर में प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच 12 बीघे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर सोमवार की सुबह प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई। फिर आरोप ये कि बदले की भावना से सत्य प्रकाश दुबे सहित उसके परिवार के 5 लोगों को मार डाला। अमृतक सत्य प्रकाश दुबे की बेटी का कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था वो प्रेमचंद यादव ने फर्जी तरीके से कब्जा की हुई थी और इसी के साथ बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने भी लगातार सपोर्ट किया। 2014 में मेरे चाचा जी आए पहचान पत्र बनवाने के लिए, जिसको प्रमाणित करवाने के लिए पूर्व प्रधान थी चिंता देवी, उनसे प्रमाण पत्र बनवाना था और उनके प्रमाण पत्र बनवाने गए और उनके दोनों बच्चों ने उनको अपहरण करके रख लिया और जुलाई में 5 जुलाई को भाटपा रानी तहसील का रजिस्ट्री कराया। और जब 6 को पापा को पता चला, पापा 6 को खामपर थाने में तहरीर दिए तो पापा को भी धमकाया और पूरी फैमिली को उस दिन भी घेर लिया था जान से ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस समय तो किसी तरह से हम लोग बच गए। और 10 तारीख को फिर रुद्रपुर तहसील का लिखवा लिया। इसमें जब शिकायत की गई थी आप लोग की तरफ मुख्यमंत्री पोर्टल पे कोतवाली में या तहसील में, इसकी शिकायत की गई थी कि आपके चाचा का जो अस्थि है उनको आप अपने वश में करके और रजिस्ट्री करा लिया गया है। हाँ, इसकी शिकायत बहुत बार हुई है। रुद्रपुर एसओ उस समय वीरेंद्र यादव थे। इसके तरफ से 3 लाख रुपए घूस लिए थे और घूस लेने के सिक्के पे इसके ऊपर कोई केस नहीं किए, जिसकी वजह से इसको सम्मानित देश का वरिष्ठ नागरिक कहते हुए इसको बरी कर दिए। और ये फतेहपुर एरिया का बहुत बड़ा माफिया, स्मगलर और किडनैपर भी है। अरे बताइए, आप कह रहे थे कि उनकी पेशी थी, पेश करने के लिए आपके चाचा को, क्या है पूरा मामला? ये है कि जब पापा जी ने अगस्त में इसके ऊपर जब इसके केस नहीं हुआ तो सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर दिए ताकि इसका खारिज दाखिल ना हो पाए और इसका स्टाम्प जांच पड़ताल करके निरस्त किया जाए। जो भी स्टाम्प है सब फर्जी स्टाम्प है, इसके रियल स्टाम्प नहीं है। तो उसके बाद मेरे पापा को भी अपहरण करके और एक और दूर के रिश्तेदार नहीं, वो पूर्व हमारे कोई वंशज के नहीं है, ओ श्री प्रकाश, श्री राम जय प्रकाश, ये लोग मेरे पापा को धोखे से बुलाए, बोले कि तुम्हारे भाई को हम खामपर थाने में लाए हैं, आओ अपना रिसीव कर लो। पापा गए खामपर थाने तो खामपर थाने ने ये लोग तहसील में रजिस्ट्री करा लिए अपहरण कर, इनको भी अपहरण करके 10 दिन अपने पास रख करके। जब इसकी बात हमको जानकारी हुई तो हमने उस समय भी सीबीआई को जांच दी थी। तो जब सीबीआई को जांच पड़ताल में आया तो मेरे पापा को मतलब छोड़ दिए ये लोग। अच्छा, ये बताइए अब क्या चाहते हैं आप लोग? और उसके बाद से तब से आए दिन टॉर्चर करते रहे। फिर 2018 में 5 दिसंबर को ये सब लोग मिल करके जो भी फसलें थी उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करके कटवाना पिटवाना और फिर हम लोग को टॉर्चर करना, जान से मारने का। उस समय भी ये लोग रंजिश रचे थे, लेकिन उस समय बच गए हम लोग। अच्छा, ये बताइए कल प्रेम यादव क्यों गए थे घर पे आपके? कल वो इसलिए गए थे कि 2020 में एसडीएम रुद्रपुर के एसडीएम और एसओ ने मिल करके पापा को ज़बरदस्ती इस केस को सुलह करने के लिए बुलाए थे लोग जनता दिवस के दिन। पापा ने
सुलह नहीं किया, उसके वजह से एसडीएम और एसओ दोनों लोग पूरी प्रशासन मिल करके वो ज़बरदस्ती उस दिन भी हम पूरी फैमिली को घेर करके ज़बरदस्ती असल हो के नोक पर खड़ा कर और एसडीएम ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरी जो भी फसल थी कटवा दिए। जब फसल कटवा दिए तो पापा ने एसडीएम और एसओ के ऊपर और इसके गैंग के ऊपर क्रिमिनल कोर्ट में क्या बोलते हैं कंटेम्प्ट कर दिए। जब कंटेम्प्ट कर दिए तो उसी कंटेम्प्ट की केस चल रही थी। लॉकडाउन की वजह से मतलब एक्शन में नहीं अभी तक आ पाई थी, लेकिन कल संशोधन के बाद कल 4/10/2010 को कल डेट था और इस क्या चीज़ होना था डेट पे एसडीएम एसओ और इसके गैंग की पेशी थी। अच्छा। जिसकी रंजिश को लेकर एक कल सुबह ही गया और टॉर्चर करने लगा। और टॉर्चर करते वक्त हाथापाई में मेरे बीच वाले भाई से ही कुछ चीज़ से चोट लग गई, जिसकी वजह से इसका डेथ हो गया। और इसकी गैंग ने फायरिंग करके मेरी पूरी फैमिली जो वर्तमान में थे सबको ख़त्म कर दिया। आपको बता दें कि जिस 12 बीघा जमीन को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था, वो 2 सगे भाई सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे के नाम थी। जिसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि ज्ञान प्रकाश दुबे ने अपने हिस्से की जमीन को पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दी थी। अब इस बात को लेकर दोनों भाइयों में यानी सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे के बीच अनबन चल रही थी। लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। आरोप है कि सोमवार की सुबह हुए झगड़े में पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की गई, फिर सत्य प्रकाश दुबे सहित उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। अब सत्य प्रकाश दुबे की बेटी का कहना है कि प्रेमचंद यादव ने उनके चाचा ज्ञान प्रकाश दुबे से जबरदस्ती अपहरण कर वो जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम करवाई। वहीं शोभिता ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं एक सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कि जब मामला पहले से ही थाने में दर्ज था तो क्या समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। खैर, इस मामले में अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।